नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पखवाड़े के उपलक्ष्य में आज गांधी वाटिका गांधी कॉलोनी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक रहे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर पुरुषोत्तम और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी। यहाँ पर डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पर आए मेहमानों ने सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सभी आए मेहमानों को प्रतीक चिन्ह और गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने बताया कि यह कार्यक्रम 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेंगे, जो हम गांव-गांव और बस्ती-बस्ती में कर रहे हैं। यहाँ पर आए मेहमानों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में भी कांग्रेस ने इतने साल लगा दिए। वीपी सिंह के समर्थन से बनी सरकार की वजह से हम लोगों ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया, जबकि कांग्रेस ने अपने पूरे परिवार को खुद ही भारत रत्न दे दिया। आगे उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने दलित समाज को छला है, उनके साथ छल कपट किया है। दलित समाज को अगर कुछ दिया है तो वो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के स्मारक भी बनवाए हैं और बाबा साहब के नाम पर लंदन में भी उन्होंने जमीन खरीदी है। बाबा साहब के लिए जो उन्होंने किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। और उन्होंने आगे बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिससे लाखों दलित लोग लाभ उठा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत का जो कार्य था वो आगे की ओर हमें दिखाई देने लगा। प्यारे साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी 32 से भी अधिक डिग्री हासिल की और अगर वो चाहते तो बहुत ही अच्छी नौकरी पाकर बड़ा सम्मान के साथ अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दलित शोषित समाज के आदरणीय उमेश मलिक जी, पुरकाजी से आदरणीय प्रमोद ऊंटवाल जी, हमारे जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वीरपाल निर्वाल जी, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय रामनाथ जी और हमारे पुरकाजी से ब्लॉक प्रमुख बहन मालती जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आचल तोमर जी हमारे बीच में मंचासीन हैं। मैं सबके लिए आपसे आग्रह करता हूं कि कर्तव्य ध्वनि के साथ सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने की कृपा करें। और निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम संविधान सम्मान कार्यक्रम है और निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान का निर्माण करके अभिव्यक्ति की आजादी सहित विभिन्न प्रकार से हमारे पूरे लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को चलाने का, लोगों को भ्रमित करने का काम किया, वो निश्चित रूप से बाबा साहब के मैं समझता हूं कि अपमान की एक झलक थी। आज उसी के संबंध में हमारी एक गोष्ठी है और हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि सब मौजूद हैं। तो मैं, क्योंकि आप भी काफी समय से यहाँ बैठे हैं और जो कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं उनसे भी आग्रह है कि वो भी कुछ समय के लिए अंदर आ जाएं। कार्यक्रम बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं अपने बहुत ही यशस्वी विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी को, वे आए और प्रस्तावना के साथ अपने विचार रखने का कष्ट करें। आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। और जोर से बोलेंगे सब लोग, मुठ्ठियां बंद करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुधीर सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपाध्यक्ष रहे, बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष और काम कर रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सहारनपुर के आप रहने वाले हैं, आदरणीय जसवंत सिंह जी, बात तालियां बजा करके हृदय की गहराई से जोरदार अभिनंदन करें। हमारे दूसरे साथी, हमारे मित्र
प्रदेश सरकार में महामंत्री उपाध्यक्ष, प्रदेश में महामंत्री उपाध्यक्ष, युवा मोर्चे के अध्यक्ष, युवा मोर्चे के महामंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में दूसरी बार एनएलसी बिजोर के आप रहने वाले हैं। आदि अशोक कटारिया जी बहुत ही शानदार वक्ता हैं, उनका भी शानदार तालियां बजा करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय वीरपाल मीणा जी, हमारे दोनों सम्मानित विधायक प्रमोद उटवाल जी और उमेश मलिक जी, रामनाथ जी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, आंचल तोमर जी आप जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं, मालती जी वर्तमान में फुड़का जी के ब्लॉक प्रमुख, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी प्रदेश मंत्री कार्यक्रम के संयोजक, अजय सागर जी अध्यक्ष युवा मोर्चा कार्यक्रम के सह संयोजक, प्रवीण कुमार जी सदस्य जिला पंचायत कार्यक्रम के संयोजक, हमारे अशोक अंसल जी हमारे पूर्व विधायक, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, समाज के सभी अग्रणी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, सभी नौजवान साथी, समाज के अग्रणी बंधुओं, अभी 3 दिन पूरे कार्यक्रम था, लेकिन दुर्दांत घटना के कारण से यह कार्यक्रम स्थगित हुआ। पार्टी के द्वारा दोबारा कार्यक्रम रखा गया। मित्रों, सर्वप्रथम पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी मुजफ्फरनगर विधानसभा, 4 मंडल अध्यक्ष हमारी विधानसभा के और अन्य मंडल अध्यक्ष, उन सब ने मिलकर के कार्यक्रम संयोजन का काम किया। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, जो यहाँ पर अतिथि आए हैं, हमारे बंधु आए हैं, बहनें आई हैं, सब नौजवान आए हैं दूर दूर से, सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय की गहराइयों से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और आदरणीय हम सबके अग्रज, हम सबके प्रणेता, हम सबको ऊर्जा देने वाले और समाज को एकता के सूत्र में बांधकर रखने वाले ऐसे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, उनके चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं। एक बार तालियां बजा करके उनको विनम्र प्रणाम करने का हमारे दोनों वक्ता अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। इसे मुझे बहुत लंबा नहीं बोलना, क्योंकि मेरे भी कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर लगे हैं। पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिस प्रकार से सम्मान देने का काम किया, श्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का काम मिला, अवसर मिला। मित्रों, पहले का भी समय है, उसकी चर्चा हमारे अतिथि करेंगे कि कैसे कांग्रेस के समय में लंबे समय तक संविधान निर्माता जिन्होंने अनेक प्रकार का अपमान भी सहा, लेकिन उसके बावजूद समाज को बांटने का काम नहीं किया, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम नहीं किया, समाज में तकरार पैदा करने का काम नहीं किया, समाज को लड़ाने का काम नहीं किया। संविधान में सबको समान रूप में व्यवस्था देकर के, समान रूप से अधिकार देकर के वंचितों को, गरीबों को, असहाय लोगों को ऊपर उठाने का काम किया और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार दिलवाने। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको बहुत साल पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, जिनके नाम से बहुत समय पहले छुट्टी हो जानी चाहिए थी, कांग्रेस के लंबे समय के अंतराल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी वोट तो लेते रहे, उनके नाम पर षड्यंत्र तो करते रहे, लेकिन लगातार उनको अपमानित करते रहे और जो स्थान उनको मिलना चाहिए था, वो स्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर नहीं मिला। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पिछले 11 वर्ष के अंदर 35 करोड़ लोगों को जीवन रेखा को, गरीबी की रेखा से उभारने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने मित्रों करने में कॉलेज बना करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में जाकर बढ़ाने, भूतलता के भारत जनता पार्टी को पोषण मित्रों भाषा की बात करूं, मुझे लंबा नहीं करना, लेकिन कभी होगा तो समाज में यहाँ बैठा वाला पदाधिकारी कार्यकर्ता, समाज में बहुत सारे लोग कर रहे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में युवाओं का नेतृत्व इस प्रदेश में किया, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री उपाध्यक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विधान परिषद सदस्य माननीय अशोक कटारिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री इस विधानसभा के विधायक भाई स्वतंत्र भाई उपेंद्र अग्रवाल जी, पूर्व विधायक उमेश मलिक जी, पूर्व विधायक प्रमोद उटवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई वीरपाल मीणा जी, रामनाथ ठाकुर जी, ब्लॉक प्रमुख मालती रानी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल जी, मंच पर उपस्थित
उस कार्यक्रम के संयोजक भाई पुरुषोत्तम जी, सह संयोजक भाई प्रवीण जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण, मेरे सम्मुख उपस्थित भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक विचार गोष्ठियों के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको संविधान निर्माता के रूप में भारत रत्न जिनको प्राप्त है, ऐसे राजनीतिक ऋषि मनीषी, पिछड़े दलितों यानी सर्व समाज के संरक्षक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक विचार गोष्ठियों के माध्यम से जनता के बीच में जाने का, संविधान का सम्मान करने का पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया। उसी के तहत आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ और इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के लोगों ने किस प्रकार से एक संविधान की किताब हाथ में लेकर के पूरे देश में प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान को बदल देगी, वो आरक्षण को समाप्त कर देगी। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को कभी माना नहीं और जिन्होंने संविधान को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, ऐसे लोगों ने संविधान की दुहाई देकर के जनता को भ्रमित करने का प्रयास इस देश के अंदर किया। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कांग्रेसियों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान संविधान के अंदर किए थे उनको कभी मानने का इन्होंने काम नहीं किया। संविधान के अंदर पहला कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी के अंतर बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर जी के विचारों को और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस ने किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा, उसके बारे में 2 से 4 मिनट में अपनी बात रखूंगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही अच्छे वक्ता कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा में उसको खारिज करने का काम किया। 39वां संविधान संशोधन यानी 1975 में इस देश के अंदर आपातकाल थोपा गया और आपातकाल थोपने के पीछे की परिस्थितियां क्या थी कि किस प्रकार के हालात देश के अंदर थे, क्यों आपातकाल लागू किया गया, उसके बारे में बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की नेता और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था। चुनाव को निरस्त करने के बाद इस देश की सत्ता से इंदिरा गांधी को बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 25 जून 1975 की काली अंधेरी रात में इस देश पर आपातकाल थोपने का काम किया और उस आपातकाल में किस प्रकार से प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया और नेताओं को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, भयंकर से भयंकर यात्राएं राजनीतिक दल के अपने प्रतिनिधियों को देने का काम किया और उनके ऊपर अनगत आरोप लगा करके ऐसे मुकदमे, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे उन पर लगाए गए, रेल की पटरियां उखोड़ने का, डाकखाना लूटने का, बैंक के अंदर डकैती करने का, इस प्रकार के आरोप इमरजेंसी के अंदर लगा करके कांग्रेस ने देश के संवैधानिक अधिकारों को ढूंढने का काम किया। वही कांग्रेस जिन्होंने रिपोर्ट आई, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को दबाने का काम किया। इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सरकार 1989 में बनी, 1990 में इस देश में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया और उस समय देश के अंदर किस प्रकार के हालात पैदा हुए और देश के उस समय के नेता विपक्ष राजीव गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण संसद के अंदर दिया था, जिसमें उन्होंने वकालत की थी कि पिछड़े समाज के लोगों को किसी प्रकार के आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मंडल कमीशन की रिपोर्टों को इस देश के अंदर लागू नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाने। पहलगाम की घटना देश के सामने ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, सारा देश व्यथित है और दुखी है। तो आप सब लोग जहां भी मतलब कई शोक सभाओं में आप निश्चित रूप से गए होंगे
लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में भी हम 1 मिनट का मौन उनकी आत्मा की शांति के लिए रखें और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो हमारे भाई बहन जिनकी हत्या दरिंदों ने की है, निहत्थे और निरीह नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 1 मिनट का मौन, जहां भी हम खड़े हैं तो, बैठे हैं तो, अपने स्थान पर रखें। बैठकर ही रख सकते हैं 1 मिनट का मौन। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय सैनी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, जिनका सारगर्भित संबोधन अभी आपने सुना, मेरे मित्र आदरणीय जसवंत सिंह सैनी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री, मुजफ्फरनगर सदर के लोकप्रिय, जनप्रिय और सर्वप्रिय विधायक, वरिष्ठ नेता आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े भाई मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय नीरवाल जी, लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक भाई उमेश मलिक जी, लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक भाई उटवाल जी, हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भाई रामनाथ ठाकुर जी, ब्लॉक प्रमुख मालती रानी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बहन आंचल जी, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र जी, जो पूर्व विधायक अपने बड़े भाई अशोक कंसल जी, रामनिवास पाल जी और सभी मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सभागार में उपस्थित सभी बहनों भाइयों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कांग्रेस ने इस देश के अंदर हमेशा झूठ की राजनीति की है। बहनों भाइयों, ऐसा झूठ हिंदुस्तान के सामने बोला है कांग्रेस ने, और उस झूठ को स्थापित करने का पाप कांग्रेस हमेशा करती रही है। अभी बीते लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ऐसा झूठ हिंदुस्तान की जनता के सामने बोला कि भारतीय जनता पार्टी अगर देश में आएगी, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। ये बिल्कुल नंगा झूठ कांग्रेस ने इस देश के अंदर बोला। और क्यों बोला? क्योंकि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस झूठ का कारोबार करती है, झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सबसे पहला झूठ बोलने का काम, आंखों में धूल झोंकने का काम भारत के राष्ट्र ध्वज के साथ किया था। राष्ट्र ध्वज के साथ, यानी भारत का जो तिरंगा है, वो तिरंगे में हाथ का पंजा लगा रखा है। सबसे बड़ा पाप कांग्रेस ने पहला हिंदुस्तान के साथ ये किया। आप सब देखते हैं कांग्रेस का झंडा और हिंदुस्तान का तिरंगा आपको एक जैसे लगते हैं। उसने केवल हाथ लगा दिया।
ऐसा भरमाने का काम किया हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानियों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया कांग्रेस ने। और मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, उनको धूल झोंकने की आदत पड़ गई। उन्होंने इस हिंदुस्तान के नामकरण संस्कार के साथ भी गद्दारी की। जापान का नाम अंग्रेजी में जापान है, पाकिस्तान का अंग्रेजी में पाकिस्तान है, बांग्लादेश का अंग्रेजी में बांग्लादेश है, जसवंत जी का नाम अंग्रेजी में जसवंत जी है, कपिल जी का KAPIL है, अशोक का ASHOK है। जो नाम होता है हिंदी में वही उसका अंग्रेजी में होता है। मेरे भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश के अंदर इस देश के नामकरण संस्कार में भी गद्दारी करने का परिचय दिया था। यानी भारत यानी इंडिया और इंडिया यानी भारत। ऐसी तमाम गद्दारियां भारत माता के साथ, भारत की धरती के साथ कांग्रेस लगातार करती रही। और इतना ही नहीं, क्यों इसे गद्दारी करने की आदत पड़ गई, क्यों इसे झूठ और आंखों में धूल झोंककर राजनीति करने की आदत पड़ गई? वो इसलिए पड़ गई, मेरे दोस्तों, फिरोज के बेटे का नाम तो अफरोज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसका नाम रखा राजीव गांधी। आंखों में फिर एक बार हिंदुस्तान के धूल झोंक। इसको कांग्रेस को लगने लगा कि हिंदुस्तानियों की आंखों में धूल झोंकते जाओ और हिंदुस्तानी तो में हमारे पीछे चलते जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज कांग्रेस बेनकाब हो गई है। तो ये कांग्रेस के नेता जो हैं, जो कांग्रेस का नेतृत्व है, आज समाज को लड़ाने निकले हैं, आज समाज के अंदर फूट डालने के लिए निकले हैं। मेरे मित्रों, इनकी फूट से सावधान रहना है। बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर ये बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस ने किया, आज यहाँ SC समाज के बहुत सारे अनुसूचित वर्ग के प्रधान आए, मुझे जिलाध्यक्ष जी अभी बता रहे हैं, ज्यादातर गांव के प्रधान आए हैं। जरा हाथ उठाएंगे एक बार जो गांव के प्रधान आए हैं। बहुत लोग आए हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो भ्रम और झूठ फैलाने का पाप किया है, हिंदुस्तान के अंदर आजादी से लेकर आज तक बाबा साहब का अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। जब ये देश आजाद हुआ और संविधान सभा में बाबा साहब को कांग्रेस का समर्थन चाहिए था, कांग्रेस ने उनका विरोध किया, हिंदू कोड बिल पर उनका विरोध किया। मेरे मित्रों, बाबा साहब का कांग्रेस ने पहले से ही विरोध किया। और जब कांग्रेस ने बाबा साहब का विरोध किया, बाबा साहब केंद्र के कानून मंत्री थे और कानून मंत्री रहते हुए सबसे पहला विरोध तो कांग्रेस ने किया बाबा साहब का, कि जब देश का विभाजन हो रहा था और विभाजन होते हुए जो बाबा साहब का चुनाव क्षेत्र था, वो चुनाव क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। बाबा साहब इनसे मना करते रहे, लेकिन इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने वो सारा क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया, यानी ताकि वो चुनाव न लड़ सके। उनका विरोध किया गया। मेरे मित्रों, फिर बाद में हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब हिंदू कोड बिल हिंदुओं के संरक्षण के लिए लेकर आए थे, तो उस पर समर्थन चाहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने फिर भी विरोध किया। मेरे मित्रों, पूना से हिंदू सभा के लोगों ने उनके लिए सीट खाली की और पूना से 1951 में और 1952 में चुनाव लड़ने के गए बाबा साहब, तो जवाहरलाल नेहरू ने न केवल उनके सामने प्रत्याशी खड़ा किया, बल्कि उनको हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू खुद प्रचार करने गए। आपको मालूम है? कितने लोगों को ये बात मालूम है? जरा हाथ उठाओ। SC समाज के कितने लोगों को मालूम है? मेरे मित्रों, जवाहरलाल नेहरू वहां उनका विरोध करने के लिए गए, उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए गए। मेरे मित्रों, इस तरह के कांग्रेस के नेता जो बाबा साहब के विरोध में काम करते थे, बहनों भाइयों, कांग्रेस हमेशा गरीब के विरोध में रही है, कमजोर के विरोध में रही है, और कांग्रेस का घराना हमेशा सामंतवादी सोच से ग्रसित रहा है। ये सामंती सोच के साथ इस देश को चलाते रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, तब से हिंदुस्तान के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए काम हो रहे हैं। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं। बाबा साहब को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी को इतना अपमानित किया गया
कि उनको अंतिम संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने जगह नहीं दी। बहनों भाइयों, इतना अपमानित किया गया बाबा साहब अंबेडकर जी को कि बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न दे दिया, जबकि कांग्रेस ने अपने पूरे खानदान को भारत रत्न दे दिया, लेकिन जो भारत माँ के सपूत जिन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। आपको मालूम होना चाहिए, जब देश के अंदर भाजपा के समर्थन की सरकार हिंदुस्तान में आई, तब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न हिंदुस्तान में दिया। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के शैशव काल से ही, उससे पहले हमारे जनसंघ का, हमारी पार्टी का नाम जनसंघ था। हमारी पार्टी ने पहले से ही लक्ष्य लिया था कि अंत्योदय के लिए हम काम करेंगे। अंत्योदय किसके लिए काम करेंगे? अंत्योदय माने अंतिम आदमी के उदय के लिए काम करेंगे। और अंतिम आदमी कौन है? अंतिम आदमी वही है जो पीछे रह गया है, जो पिछड़ गया है, जो गांव में लाइन में पीछे रह गया है, जिसका कोई साथी नहीं है, जिसका कोई साथी नहीं है, जिसका कोई, जो रहता भारत में था और कपड़े उसके विदेश में मिलते थे। पहला प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान को ऐसा मिल गया जो इस हिंदुस्तानियत के विरोध में काम करता था, जो कहता था आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, मैं दुर्घटनावश हिंदू हूँ। मेरे मित्रों, जिसका एक बयान है, मेरे मित्रों, उसी के कारण जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उन लोगों के लिए कांग्रेस ने कोई काम हिंदुस्तान में नहीं किया। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, लगातार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, कई बार हमारे विरोधी कहते हैं कि आज ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इसने क्या काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर समान और समान अधिकार की बात करते थे और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हमारे निवेदन को यहाँ पर धन्यवाद और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद अदा करते हैं। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, साहिल से साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हजारों की बाबा साहब बड़े मुश्किल से मिलते हैं।